एशिया की बिगेस्ट कॉलोनी रोहिणी जैसे लोकेशन पे अब आप भी अपने लिए बुक कर सकते हैं हाई राइज अपार्टमेंट, जो कि यहाँ पे नई नई डेवलपमेंट आ रही है। सो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं दिल्ली के अंदर अपने लिए अपार्टमेंट बुक करना जिसके अंदर सारी एमिनिटीज़ सारी फैसिलिटीज़ हो, तो मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। मैं आपको इस लोकेशन के बारे में कि यहाँ पे रोहिणी में आपको क्या क्या कनेक्टिविटी मिलने वाली है फ्यूचर में, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करूँगा। और यहाँ पे मल्टीपल डेवलपमेंट आ रही हैं तो उसके बारे में भी एक बार बात करेंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस, माय नेम इज़ रत्नेश। मैं आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको पैन इंडिया के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की अपडेट मिलती है, जिससे एक बेहतरीन डिसीजन आप ले पाएंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम है और कहाँ से एक अच्छा अप्रिसिएशन आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल दिल्ली एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट किसी भी लोकेशन पर दिल्ली के अंदर अगर आप करते हैं तो आपको ओवरऑल बहुत अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिलता है। बट दिल्ली के अंदर अगर आप रेजिडेंशियल की बात करें तो बहुत ही फिंगर टिप्स पे आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है कि आज के टाइम में अगर आप दिल्ली में कोई हाई रिस्क सोसाइटी देख रहे हैं जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ सारी एमिनिटीज़ आपको मिले, आपको पार्किंग की सुविधा मिले, तो वो ऑप्शंस आज के टाइम में बहुत लिमिटेड आपको देखने को मिलते हैं। ओवरऑल दिल्ली के अंदर ही आपको कुछ साल पुरानी कंस्ट्रक्शन लाइक 10 से 15 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन CGHS वाले अपार्टमेंट आपको रोहिणी के अंदर, द्वारका के अंदर हर लोकेशन पे मिल जाएंगे, बट वहाँ पे फैसिलिटीज़ के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल टाइम पीरियड के साथ साथ जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोग अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, तो लोगों को हर एक फैसिलिटी हर एक एमिनिटीज़ अपनी सोसाइटी के अंदर ही चाहिए होती है। आज के टाइम में दिल्ली से लोग गुड़गांव की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, नोएडा की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर आप कोई हाई रिस्क सोसाइटी आज के टाइम में देखने जाओगे जहाँ पे सारी एमिनिटीज़ हो, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हो, तो आपको ऑप्शंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। और अगर देखने को मिलते भी हैं तो उनके प्राइसिंग जो है बहुत हाई लेवल की है। लाइक अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर जो आपको सोसाइटीज़ देखने को मिलती है, जो आपका DLF है मोती नगर में, वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका स्काई विला है जो कि रहेजे का प्रोजेक्ट है कीर्ति नगर में, और इसके अलावा यूनिटी एमरिलिस है करोल बाग के अंदर, और साउथ दिल्ली में आपको गोदरेज का प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो बहुत फिंगर टिप्स पे आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर। और प्राइसिंग की अगर बात करते हैं, वहाँ पे आपको प्राइसिंग मिलती है मिनिमम 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग मिलती है। ओवरऑल ये प्राइसिंग आपकी 30,000 रुपये 35,000 रुपये तक भी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि रोहिणी जो एशिया की सबसे बिगेस्ट कॉलोनी है, वहाँ पे अगर आप कोई CGHS वाले अपार्टमेंट देखते हो तो वहाँ पे आपको क्या प्राइसिंग मिलती है। तो ओवरऑल रोहिणी जो है बहुत बड़ी सब्सिडी मानी जाती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये सेक्टर्स बहुत सारे फैले हुए हैं रोहिणी के अंदर। रोहिणी के अंदर आपको कनेक्टिविटी बहुत सारी मिलती है, हर एक चीज़ की आपको कनेक्टिविटी यहाँ से मिलती है। मेट्रो की एक बेटर कनेक्टिविटी है रोहिणी के अंदर, और इसके अलावा यहाँ से आपको रोड्स की एक मेजर कनेक्टिविटी मिलती है जिससे आप डायरेक्टली पूरी दिल्ली के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। और रोहिणी एक ऐसी सिटी मानी जाती है जहाँ पे आपको स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इसके अलावा हॉस्पिटल की बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। अगर आप किसी भी स्कूल का नाम लेंगे तो वो रोहिणी के अंदर अवेलेबल है, किसी भी हॉस्पिटल का नाम लेंगे वो भी रोहिणी के अंदर अवेलेबल है। तो सारी फैसिलिटीज़ रोहिणी के अंदर मिलती है, तो लोग रोहिणी की तरफ रहना पसंद करते हैं दिल्ली में। एंड इसके अलावा पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे आज हम आए हैं वो अंडर डेवलपिंग लोकेशन है। किसी भी लोकेशन पे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पे लोकेशन पे क्या क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट आ रही है। तो दिल्ली के अंदर रोहिणी सेक्टर जो है, अगर आप देखते हैं सेक्टर 22 सेक्टर 24 तक ही अभी तक एक्सटेंड हुआ था। इसके बाद और सेक्टर जो है नए नए कट रहे हैं। अभी जिस लोकेशन पे हमें ये सेक्टर 32 है, और अगर कनेक्टिविटी वाइज देखते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेट्रो की एक मेजर कनेक्टिविटी आ रही है, जो कि इस साइड से मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पर रहने वाली है। बिल्कुल साथ में ही आपको मेट्रो की एक बेटर कनेक्टिविटी मिलने वाली है फ्यूचर में। रिठाला वाली मेट्रो एक्सटेंड हो रही है सोनीपत की तरफ, जो कि रोहिणी भवाना होते हुए जा रही है। तो वही मेट्रो की सेक्टर 32 मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। और इसके बाद यहाँ पे जो आने वाले कुछ महीनों में ऑपरेशनल कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली वो UER 2 की कनेक्टिविटी है। तो UER 2 से आप डायरेक्टली IGA एयरपोर्ट रीच कर सकते हैं। तो 2 से 3 महीने में अगर आपको यहाँ से एयरपोर्ट रीच करना है तो आप डायरेक्टली 25 से 30 मिनट में रीच कर सकते हैं रोहिणी लोकेशन से। एंड इसके अलावा यहाँ पे हेलीपैड आ रहा है, जिससे आप डायरेक्टली कहीं पे भी अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं हेलीपैड से। तो मात्र हर एक चीज़ यहाँ पे आ रही है इस लोकेशन पे। तो फ्यूचर डेवलपमेंट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी है फ्यूचर डेवलपमेंट। और यहाँ पे ऑलरेडी सेक्टर 32 के अंदर ऑलरेडी 17 प्रोजेक्ट हमारे अप्रूव्ड हैं जो कि लाइनअप में आने और
इस टाइम में अगर आप सेक्टर 32 के अंदर विजिट करते हैं तो 5 प्रोजेक्ट आपको ऑनगोइंग दिखाई देते हैं, जिसमें आपको CRA का प्रोजेक्ट दिखाई देता है और मल्टीपल डेवलपर के प्रोजेक्ट दिखाई देते हैं। सो आज जिस डेवलपर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एम्बिशन ग्रुप के डेवलपर हैं। सो एम्बिशन ग्रुप जो है पटना बेस्ड डेवलपर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 20 से ज़्यादा डिलीवरीज पटना में दी हुई है। सो लाइक अगर आप गुड़गांव में गए होंगे तो आपने DLF देखा होगा, तो पटना के ये DLF हैं। सो बेसिकली दिल्ली में इनका पहला प्रोजेक्ट है ये, एंड ये हाई रेज अपार्टमेंट लेकर के आए हैं जो कि आपके लग्जरी सेगमेंट के होने वाले हैं। सो सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सोसाइटी के अंदर किड्स प्ले एरिया आपको मिलने वाला है, स्विमिंग पूल मिलने वाला है, आपको क्लब हाउस मिलने वाला है, एंड इसके अलावा आपको जॉगिंग ट्रैक वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। और इसमें टोटल अगर हम लैंड साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.75 एकड़ का लैंड पार्सल मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टावर आपको देखने को मिलते हैं। सो 2 टावर देखने को मिलते हैं, इसका मतलब कि ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। टोटल इसके अंदर 112 यूनिट अवेलेबल है। सो 112 यूनिट, वो भी 2 एकड़ के प्रोजेक्ट में, तो बहुत लो डेंसिटी ये प्रोजेक्ट है। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर हम साइजेस की बात करें तो 3 BHK में आपको जो साइज़ मिलता है वो 2952 स्क्वायर फीट मिलता है, और 3.5 BHK में आपको 3142 स्क्वायर फीट का साइज़ मिलता है। अगर हम यहाँ पे पेमेंट प्लान की बात करें तो यहाँ पे 35-35-30 का पेमेंट प्लान मिलता है, एंड इसके अलावा CLP पेमेंट प्लान है। पोजीशन टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 3 से 4 साल का टाइम मिल रहा है। अच्छा टाइम फ्रेम में आपको पेमेंट करनी है, और पोजीशन का भी बहुत अच्छा यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है। सो प्राइसिंग जो है आपकी यहाँ पे जो रहने वाली है 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग है, जो कि नेगोशिएबल प्राइसिंग है। अगर आप भी चाहते हैं रोहिणी जैसे लोकेशन पे अपने लिए अपार्टमेंट बुक करना, तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें या व्हाट्सअप करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।